मिथुन चक्रवर्ती की बेटी की शादी की खुशियां हर तरफ छाई हुई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी बेटी को विदा करने वाले मिथुन दा की अपनी लव स्टोरी भी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। एक तरफ थे बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती और दूसरी तरफ खूबसूरत अभिनेत्री योगिता बाली। दोनों का प्यार, शादी, विवाद और फिर मजबूत रिश्ते की कहानी आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो आइए बेटी की शादी के इस खास मौके पर जानते हैं मिथुन और योगिता की दिलचस्प लव स्टोरी, जिसने हर मुश्किल के बाद भी वक्त की कसौटी पर खुद को साबित किया। मिथुन उन दिनों स्ट्रगलर थे। वो रोज एक निश्चित समय पर पाली हिल स्थित वीडियो गेम की एक दुकान के बाहर खड़े हो जाते थे। उसी वक्त योगिता अपनी फिएट कार से उस दुकान के सामने से गुजरा करती थी और ये रोज की बात थी। योगिता बाली उस वक्त एक स्थापित अदाकारा थी। वो पाली हिल इलाके में ही रहती थी। योगिता ने शुरुआत में तो मिथुन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब मिथुन रोज उसी जगह आकर खड़े होने लगे और वहां से गुजरते वक्त योगिता को घूरने लगे तो योगिता को वो बड़ा अजीब लगने लगा। वो सोचने लगी कि इस लड़के की शिकायत उन्हें पुलिस में करनी चाहिए, लेकिन एक दिन वो लड़का योगिता को नहीं दिखा। उसने वहां खड़े होना बंद कर दिया। 3-4 साल गुजर गए। योगिता को वो लड़का याद भी नहीं रहा, मगर एक दिन वो लड़का एक पार्टी में दोबारा योगिता बाली को मिला। उसे देखते ही योगिता को याद आ गया कि ये वही लड़का है जो कुछ साल पहले पाली हिल की उस दुकान पर खड़ा होकर उन्हें घूरा करता था। योगिता को पता चला कि इस लड़के का नाम मिथुन है और ये बहुत बेहतरीन एक्टर भी है। किसी ने योगिता को भी उस पार्टी में मिथुन से इंट्रोड्यूस करवाया। मिथुन ने जिस तरीके से उस दिन योगिता से बात की वो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर तो ये अक्सर मिलने लगे और कुछ ही वक्त बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। कुछ फिल्मों में इन्होंने साथ काम भी किया। गुजरते वक्त के साथ इन दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला गया। अब ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, प्रेमी और प्रेमिका बन चुके थे। एक दफा मिथुन और योगिता एक फिल्म की शूटिंग के लिए ऊटी गए और मिथुन को ऊटी बहुत पसंद आया। योगिता को भी ऊटी अच्छा लगा था। तो मिथुन ने योगिता से कहा कि शादी के बाद हम अपना घर यहीं पर बनाएंगे। योगिता को भी मिथुन का ऊटी में शिफ्ट होने का जो आइडिया था वो बेहद पसंद आया। जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि मिथुन और योगिता शादी करेंगे तो योगिता ने फिल्में साइन करना बंद कर दिया। वो जल्द से जल्द शादी करके फैमिली लाइफ में सेटल होना चाहती थी और ये योगिता का अपना फैसला था। मिथुन ने उन पर फिल्में छोड़ने का कोई दबाव नहीं बनाया था और आखिरकार 21 जुलाई 1982 को मिथुन और योगिता बाली ने शादी कर ली। वो शादी मिथुन के फ्लैट पर हुई थी। यूं तो वो एक रजिस्ट्री मैरिज थी, पर एक पंडित की मौजूदगी में बाकायदा फेरे भी हुए थे। मिथुन और योगिता बाली की शादी से शुरुआत में मिथुन के माता पिता बहुत खुश नहीं थे। उन्हें शक था कि पता नहीं योगिता जो कि एक एक्ट्रेस है वो अच्छी बहू बन पाएगी भी या फिर नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने योगिता को अच्छी तरह से जान लिया तो उनकी सारी दिक्कतें भी खत्म हो गई। हालांकि योगिता के लिए मिथुन संग शादी करना इतना भी आसान नहीं था। ये योगिता बाली की दूसरी शादी थी। साल 1976 में योगिता ने किशोर कुमार से पहली शादी की थी, मगर 2 साल बाद ही किशोर कुमार से उनका तलाक हो गया था। जिस वक्त मिथुन और योगिता बाली का अफेयर शुरू हुआ था उस वक्त किशोर कुमार से उनका तलाक नहीं हुआ था। कभी पाली हिल की सड़क से शुरू हुई ये प्रेम कहानी आज 4 दशक से भी ज्यादा का खूबसूरत सफर तय कर चुकी है। हर मुश्किल के बावजूद मिथुन और योगिता का रिश्ता
आज भी मिसाल माना जाता है और अब बेटी की शादी की खुशियों के बीच उनकी यह लव स्टोरी एक बार फिर चर्चा में है। आपको मिथुन और योगिता की लव स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।